बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है और इससे जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, एक विकल्प मिल रहा है बिहार में। देखिए पीछे ज़्यादा पीछे नहीं जाती हूँ, लेकिन 30-35 सालों से जो हमने दो ही पार्टियाँ देखी हैं, तो आज तक जो बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, तो आज तक किसी भी पार्टियों ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन जनता दल पार्टी का यही उद्देश्य है कि वो व्यवस्था परिवर्तन के बिहार में आए। दो बड़े बड़े पार्टी हैं, तीसरा में प्रशांत किशोर जी हैं, तो दो बड़े बड़े के पार्टी के क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए प्रभाव तो उन पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ लोगों से वोट लेने का काम किया है और लेते रहना ही उनका मकसद रहा है। क्योंकि अभी मतलब अपने ही क्षेत्र में देख लीजिए कि लोग 5 साल तक अपने विधायक का चेहरा भी नहीं देख पाते हैं। वो फिर टिकट लेकर के आते हैं और सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं और फिर जा कर के अपने घर पे सो जाते हैं। तो प्रभाव तो यही पड़ेगा कि एक जनसुराज आई है जो कि फुल टक्कर उनको देगी और हम लोग का बस यही है कि बिहार में व्यवस्थाएं कैसे परिवर्तन हो, कैसे लोगों को जमीनी स्तर का जो व्यवस्थाएं होती हैं वो मिले। एक तरफ तेजस्वी यादव जी माई बहन मान योजना लेकर घूम रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए माई बहन मान योजना जो वो लाए हैं, तो 15 साल पहले उनकी सरकार रही है, 2 बार वो 15 महीने 17 महीने उप मुख्यमंत्री के पद पे भी रहे हैं नीतीश जी के साथ, तब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन आज जब देख रहे हैं कि जनसुराज पार्टी आई है और वो लोगों के भलाई की बात कर रही है, तो आज उनको माई बहन मान योजना याद आ रहा है। और जबकि हमारे बिहार का जो बजट है वो 2.5 लाख करोड़ है, इसकी जो योजना में जो पैसा जाता है वो 50 से 60 हज़ार करोड़ ही रहता है। और हम महिलाएं जो हैं, हम आधी आबादी हैं, तो 5 करोड़ महिलाएं जो होंगी बिहार की, तो इसका जो माई बहन मान योजना का जो खर्च आएगा वो 1.5 लाख करोड़ आएगा, तो वो कहाँ से दे पाएंगे? तो ये सिर्फ चुनावी वादे हैं जो वो कर रहे हैं। एसपी तो ऐलान किए हैं कि हमारी उम्र कच्ची है, लेकिन कच्ची बात नहीं है, बहुत लंबा लाइफ है, जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसा तो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। और मैंने बताया कि 15 साल उनकी सरकार भी रह चुकी है पहले, तो ऐसा नहीं है। और मतलब 17 महीने भी वो नीतीश जी के साथ उप मुख्यमंत्री के पद पे रहे और 17 महीने रहे, 15 महीने रहे, तब तो उन्होंने ऐसी कोई महिलाओं के लिए खास करके कोई भी योजना नहीं लाया जिससे हम महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर सके। लेकिन अगर देख रहे हैं वो कि एक जनसुराज पार्टी आई है और वो मतलब महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रही है, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, 4% सालाना ब्याज पर उनको हाथ में पूंजी देना चाहती है ताकि वो स्वरोजगार करें, तब उनको अब ये सब चीज़ों को देख करके याद आ रहा है। जो 17 साल में नहीं किए हैं वो 17 महीना में करके दिखाए तेजस्वी यादव, तो मंच पर बोलते हैं खुलेआम जनता के बीच में। देखिए वो बोलते हैं, एक तरफ तो नीतीश जी हैं जो अब बोलते हैं कि हमने किया और दूसरे तरफ वो बोलते हैं कि हमने किया। तो मतलब जो भी किया है, क्या किया नहीं किया वो तो लोगों के बीच में ही है। तो मतलब पब्लिक इस चीज़ को बेहतर समझती है कि आपने किसके लिए क्या किया है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पब्लिक आपके लिए अगर खड़ी है तो आप समझिए कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया है लोगों के लिए। सर्वे वोटर हुआ, सी वोटर हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव जी का नंबर 1 पर पब्लिक ने चाहा है। देखिए पब्लिक अभी तक जो जनसुराज पार्टी है, हमारी पार्टी क्योंकि नई है और इसको घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो अभी हम लोग को मतलब ऐसा है कि अभी 6 महीना का वक्त भी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग अगर पब्लिक से बात कर रहे हैं तो उनका जो रुझान है तो वो जनसुराज की तरफ काफ़ी मतलब बढ़ रहा है। ये जो 5 चीज़ें हैं प्रशांत किशोर जी की कि जनसुराज आएगा और 5 काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर जी नंबर 1 पर और जनसुराज पार्टी ही आपको नंबर 1 पर दिखेगी। वक्फ बिल लागू हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए वक्फ बिल जो लागू हुआ है ये सरासर मुस्लिम समाज को बस टारगेट करने का वो काम किया जा रहा है। और मतलब मैं कहती हूँ कि इससे हमारा जो नुकसान होगा, हमारे कब्रिस्तान को, ईदगाह को, मस्जिदों को, मदरसों को छीनने के लिए बिल लाया गया है। तो जनसुराज पार्टी और हम सभी इसके विरोध में खड़े हैं। और क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने भी ऐलान किया है
कि ये जो वक्फ बिल लाया जा रहा है वो सरासर मतलब गैर कानूनी है। एक समाज को आप टारगेट कर रहे हैं। अब जो सरकार है वो सबके हितों की बात करती है, लेकिन एक समाज को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए तो ये बहुत ही गलत हो रहा है और हम सब पूरे मजबूती के साथ इस चीज़ के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। आप ही को समाज से नेता हैं शाहनवाज हुसैन जी, वो तो तारीफ कर रहे हैं वक्फ बिल के। देखिए वो तारीफ क्यों नहीं करेंगे, वो मतलब भाजपा के साथ हैं तो उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन जहाँ तक मैं देखती हूँ, मैं एक इंसानियत के रूप में देखती हूँ, तो ये सही नहीं किया जा रहा है। पार्टी से हट करके वो इस चीज़ को सोचें कि हमारे अगर कब्रिस्तानों को छीन लिया जाएगा तो जहाँ दफनाया जाता है मुर्दों को, वो कहाँ से ज़मीनें आएंगी। जो हमारी मस्जिदें हैं अगर वो छीन जाएंगी हमसे तो हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे। क्या लग रहा है कठपुतली बनकर रहते हैं बीजेपी मुखिया? बिल्कुल कठपुतली बंद करके रहते हैं। अगर आप अपने समाज के खिलाफ जा कर के बात कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने पार्टी के होकर के रह गए हैं। ऐसा नहीं है, देखिए पार्टियां तो होती ही है, आप उसके साथ जुड़े उनकी विचारधारा से, लेकिन समाज के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। 11 तारीख को जो रैली आपका विशेष भूमिका क्या है रफीगंज विधानसभा से लेकर? आगामी 11 अप्रैल को हम लोग गांधी मैदान में रफीगंज विधानसभा से भारी संख्या में वहाँ हम लोग